ओम शांति। आज की वाणी है 17/5/65 की। रिकॉर्ड चला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मीठे मीठे सिकीले बच्चों ने गीत सुना। शिव को भोलानाथ कहा जाता है। किसका नाथ? जो भोले भाले बच्चे हैं उनका नाथ। और फिर जो डमरू बजाते हैं, डमरू किसके सामने बजाते हैं? वो तो भक्ति मार्ग में बजाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में सारी बातें हैं कहाँ की? मदारी डमरू बजाते हैं ना। अब डमरू तो बंदर के आगे बजाया जाता है। सेना भी किसकी प्रसिद्ध है? बानर सेना। राम की सेना बहुत प्रसिद्ध है। इस समय ये जो डमरू बजते हैं भक्ति मार्ग में, कौन से डमरू? कभी इधर की बात कहेंगे, कभी उधर की बात कहेंगे। डमरू दोनों तरफ बजता है। दाईं ओर भी बजता है अगड़म, और बाईं ओर भी बजता है बगड़म। कुछ न कुछ अगड़म बगड़म करना है। तो वेद शास्त्र उपनिषद आदि जैसे बंदरों के आगे डमरू बजते हैं। इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनसे ये जो वेद शास्त्र उपनिषद आदि के डमरू बजते हैं, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितने आश्रम हैं जहाँ जाकर के रहते हैं, परंतु उन आश्रमों में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। समझते हैं गुरु लोग हमें वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही जाकर प्राण त्याग दें। परंतु वहां जाकर के प्राण त्यागने से भी कोई वापस तो जा नहीं सकता। वो तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। कौन? आश्रम के जो भी गुरु आदि हैं वो अपनी भक्ति सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा ये वानप्रस्थ है। क्या वानप्रस्थ माना? वान माना वाणी, प्रमाना प्रकट रूपेण, स्थ माने स्थिर हो जाए। ऐसी स्थिति जहाँ वाणी से प्रकट रूप में स्थिर हो जाए, वाणी की दरकार भी न पड़े, ऐसा सच्चा सच्चा वानप्रस्थ ये है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबका वानप्रस्थ है। क्यों? भक्ति मार्ग में तो 60 साल के हो जाते हैं तब वानप्रस्थ में जाते हैं। अभी बच्चे, बूढ़े, जवान सबका वानप्रस्थ क्यों है? क्योंकि ये सबका लास्ट जन्म है, ये सबका आखिरी जन्म है। बाप मुक्ति धाम ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराए रहे। कहाँ ले जाने के लिए? दुख दर्दों की दुनिया से मुक्त स्टेज का अनुभव कराने के लिए बाप पुरुषार्थ कराए रहे हैं। ऐसा और कोई नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे ले जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता तो एक ही है। बाप ऐसे नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाओ।
सन्यासी क्या कहते हैं, जैसे हमने घर का सब छोड़ दिया है वैसे तुम भी हमारे चेले बन जाओ और आकर हमारी सेवा करो। बाप कहते यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहते। हाँ, जो सर्विस लायक है उनको रखा जाता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताते रहेंगे। सर्वसेबुल है तो, क्योंकि अभी सबका वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम ले जाने वाला एक ही बाप है। उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग वानप्रस्थ लेते हैं परंतु वापस तो कोई नहीं जा सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक ही बाप है, वो अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार लेकर के यहाँ आकर बैठ जाएं, पूरे घर बार के साथ आ जाएं, बाप कहते हैं नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है अथवा नहीं है। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग हैं, सर्विसेबल हैं, तो उनको श्रीमती दी जाती है। बुजुर्ग हैं, घर में कोई काम धंधा नहीं है, रिटायरमेंट हो चुका है उधर से, तो उनको परमिशन देते हैं। और किसको देते हैं? जब सर्विसेबल है, ईश्वरीय सेवा में बड़े एक्सपर्ट हैं और बंधन मुक्त है। कोई प्रकार का बंधन लौकिक जीवन में जिनको नहीं है उनको भी राय दी जाती है कि भले तुम ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की प्रक्रिया सीखें, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि कन्याओं को मंगाए बाकी को वापस कर देंगे, क्योंकि ये सेमिनार है ना। बाबा रोज शिक्षा देते रहते, कैसे किसको समझाना है राय देते रहते। पहले तो एक ही बात समझाओ, जिसको याद करते हो वो तुम्हारा क्या लगता है? भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि वो तुम्हारा लगता क्या है। अब लगता तो तब हो जब प्रैक्टिकल में मौजूद हो। अगर बाप है तो बाप से तो तुमको वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते ही नहीं हो, फिर वर्षा कैसे लोगे? कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, तुम्हारे में भी है, मेरे में भी है, तो फिर बाकी सदगति में कौन ले जाएगा? सदगति दाता तो एक ही है। कह देते हैं कण कण में भगवान है, तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे और बाबा हमको लायक बनाए रहे हैं, कांटे से फूल बनाए करके साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। वो बात कोई झूठ थोड़ी है। कौन सी बात? कि एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली। बाबा कहा यानी तुम जीवन मुक्त हो गए, लेकिन दिल से कहा हो। अंदरूनी दिल से अगर ये आता है कि ये हमारा बाबा है, तो जैसे जीवन मुक्त हो गए। बाप पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। कहाँ? वानप्रस्थ में।
वाणी से जो परे धाम है, मुक्ति धाम, वहां ले जाते हैं। पहले पहले वहां ले जाते हैं, फिर बाद में है? बाद में फिर नई दुनिया में भेज देते हैं, जीवन मुक्त धाम में भेज देते हैं। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना, तो पहले घर ले जाते हैं। कहते भी हो गॉडफादर सभी मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने के लिए। जब वो भेज देते हैं मैसेंजर्स को, तो खुद तो नहीं आते हैं ना उस समय, तो सर्वव्यापी कैसे हुआ? ऊपर से भेज देते हैं ना। ऐसे ऐसे बोलते एक रहते हैं, फिर मानते नहीं है। बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं, तो संख्या भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। किनकी? जिन मैसेंजर्स को भेज देते हैं, उनके फॉलोअर्स की संख्या भी उनके पीछे पीछे एक एक करके आने लग पड़ेगी। पहले पहले है देवी देवताओं की संख्या। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आवेंगे और अपनी प्रजा सहित आवेंगे। क्या दूसरे धर्म के जो मैसेंजर्स धर्म स्थापक आते हैं, वो अपनी प्रजा सहित नहीं आते। प्रजा उनकी 200 साल के बाद बनती है। लक्ष्मी नारायण आवेंगे तो अपनी प्रजा सहित आवेंगे, और कोई प्रजा सहित नहीं आते। वो धर्म पिताएं तो एक आवेगा, फिर दूसरा आवेगा, तीसरा आवेगा, और यहाँ तो तुम सब एक साथ तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ राजधानी स्थापन होती है। उन धर्म पिताओं की आने के तुरंत बाद राजधानी स्थापन होती नहीं है। उनको तो 100-200 साल अपनी जनसंख्या बढ़ाने पड़ता है। ये स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनः आध, 1 सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? अगर बाप नहीं समझता है तो समझो ये कोई जंगली जानवर है। क्या किसी को बाप का परिचय दो और बाप का परिचय उसकी बुद्धि में नहीं बैठता है, तो फिर उसे रवाना कर देना चाहिए। क्यों? ये कोई जंगली जानवर है, कांटों के जंगल का है। कांटों के अगर आ भी गया तो आगे चल के द्वापर युग से फिर कांटों के जंगल में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझो कि ये कोई जंगली जानवर है। मुख से कहते भी हैं परम पिता, वो तो सबका बाप क्रिएटर है। कौन? जो सबका पिता है, सब धर्म पिताओं का भी पिता है, वो तो क्रिएटर है, क्रिएट करने वाला है, सब धर्मों का क्रिएटर है। हर धर्म से चुनिंदा श्रेष्ठ आत्माओं को पहले अपनी तरफ खींच लेता है। अगर फिर भी बाप ना समझे तो कहेंगे तुम तो मूर्ख हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही ही देंगे। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेवन का रचयिता है तो हेवन ही ले जाएंगे ना। नर को नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है। नर को क्या बनाए देता है? नारायण जैसा देवता बनाए देता है। नर कहा जाता है मनुष्य को, मनुष्य कहा जाता है विकारी को। नारायण है निर्विकारी। विकारी मनुष्य को निर्विकारी देवता बनाना, ये एक परम पिता परमात्मा का कार्य है। कोई मनुष्य गुरु ये काम नहीं कर सकता। नर को नारायण बनाने वाला राजयोग है। ये सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीसरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं,
बाप श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण होगा। बाबा हर एक की नब्ज देखते हैं, इनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाबा लाइफ देख करके फिर डायरेक्शन देते हैं। ऐसे नहीं कि जो आए तो उसको डायरेक्शन दे देंगे कि हाँ तुम आ जाओ, सेवा में लग जाओ। हर एक की नब्ज देखी जाती है, सर्कमस्टांसेस देख करके कहा जाता है। कोई के घर बंधन है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, घर में कोई परवरिश करने वाला नहीं है, तो थोड़ा ही कह देंगे कि तुम यहाँ आकर के बैठ जाओ। सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। सर्विस भी करते रहो, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है, क्योंकि ये पढ़ाई है भगवानुवाच की। सत्र 565 की वाणी का दूसरा पेज। भगवान कहा जाता है निराकार, इसको कहा जाता है बिंदी को, है? निराकार माने बिंदी, बिंदी को भगवान कहा जाता है? नहीं। क्यों? अगर बिंदी को भगवान कहा जाए तो बिंदी 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 आत्मा कीड़े मकोड़ों की भी होती है, पशु पक्षियों की भी होती है, तो सारे ही भगवान हो गए? नहीं। निराकार कहा जाता है जो निराकारी स्टेज को पकड़ ले, सदैव निराकारी स्टेज में रहे। निराकारी होगा तो निरहंकारी भी होगा, निरहंकारी होगा तो निर्विकारी भी होगा। उसको कहा जाता है सद्गुरु निराकार। तो बोला भगवान कहा जाता है निराकार को, तुम आत्मा उनके बच्चे हो। मन तुम कभी निराकारी स्टेज धारण करते हो, कभी निराकारी स्टेज को धारण नहीं कर पाते। प्रैक्टिस कराने आता है आप समान बनाने के लिए कि तुम भी उसे निराकारी स्टेज को पकड़ो तो मनुष्य से देवता बन जाते। तुम कहते हो गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी होता है क्या? नहीं। तुम फादर कहते हो, फिर गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आए पावन बनावेंगे ना। क्या कहा है? नहीं कि यहाँ आवेंगे ब्रह्मा के तन में और वाणी सुना करके चले जावेंगे, फिर देहधारी धर्म गुरु बैठ करके पावन बनाते रहेंगे, है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बाप का ही टाइटल है पतित पावन। कोई मनुष्य गुरुओं का या गंगाओं का या जमुनाओं का ये टाइटल नहीं हो सकता। तो बच्चे जानते हो हम पतित से पावन बन रहे। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आए मिले हुए बच्चों, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो क्या? जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, हम भी उससे वर्षा लेते हैं। तो फॉलो करो। किसको? मम्मा बाबा को फॉलो करो। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करके दिखाओ। मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों बने? माना मम्मा बाबा तो नर से नारायण बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ये वाणी 65 में सुनाई जा रही थी। 65 में जब ये वाणी सुनाई जा रही थी तो जो सुनाने वाला था शिव, जिसमें बैठ करके सुनाए रहा था, वो बाबा ब्रह्मा बाबा तो सतयुग में नारायण बनने वाला था ना। तो सतयुग में नारायण बनने वाला था, बोला मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये नहीं कहा नर से नारायण बनते हैं। क्या कहा?
मम्मा बाबा नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, खुद नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनते। क्या बनते हैं? नर से पहले प्रिंस बनेंगे गर्भ से जन्म लेकर, फिर प्रिंस बड़ा होगा तब नारायण बनेंगे। तो कहा कि नारायण बनने की वो कथा सुनाते हैं, तो हम फिर कम क्यों बने? वो तो 16 कला संपूर्ण सत्युग के आदि में नारायण बनेंगे। अगर हम दूसरी डायनेस्टी में आए तो चौथाई कला कम हो जाएगी ना। तो हम कम क्यों बने? हम कम बने या बराबर बने या उससे भी ऊंचा बने? हैं? ऊंचा नहीं। वाणी में तो बोला है, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। हैं? तुम बच्चे इससे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। किससे? ब्रह्मा से भी तीखे जा सकते हो। कैसे? क्योंकि ब्रह्मा का लक्ष्य नर से नारायण बनने का पूरा नहीं हुआ। का लक्ष्य क्या हुआ? नर से प्रिंस बनेंगे, प्रिंस से फिर नारायण बनेंगे। तो हम फिर कम क्यों बने? जानते हो वही नारायण फिर त्रेता में राम भी बनेंगे। क्या कहा? वही नारायण। कौन से नारायण? जो उनसे कम नहीं बनने वाले। किनसे? ब्रह्मा बाबा जो सतयुग में जाके प्रिंस बनेंगे, प्रिंस से नारायण बनेंगे 16 कला संपूर्ण, उस नारायण से कम बनने वाले तुम बच्चे नहीं हो। माना? तुम बच्चों में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करें तो नर से डायरेक्ट नारायण जैसे बन सकते हैं। और नारायण जैसे जो बनते हैं डायरेक्ट, वही फिर त्रेता में जाकर के राम भी बनते हैं। तो वही नारायण फिर त्रेता में राम भी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। तो बच्चों को समझ तो है, बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ नहीं सकता। बाप श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। नहीं तो प्रजापिता कहां से आए? क्या कहा? हम जानते हैं कि इनमें शिव बाबा की प्रवेशता है। किन में? ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता है। अगर प्रवेशता नहीं हो तो प्रजापिता कहां से आए? बोला ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदनवासी है, और प्रजापिता तो जहां प्रजा होगी वहां प्रजापिता चाहिए। तो ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदनवासी बन गए सन 68 के बाद। ब्रह्मा सन 68 के बाद सूक्ष्म बदनवासी बन गए, तो प्रजापिता कहां गया? इसका मतलब जो ब्रह्मा सूक्ष्म बदनवासी बन गए, उनका मात्र टाइटल था प्रजापिता का, वो असली प्रजापिता नहीं थे। इनमें शिव बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहां से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्म बदनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। माना प्रजापिता का जो पार्ट है वो आदि से लेकर के अंत तक प्रजा के साथ है। जैसे शिव बाबा बच्चों को साथ लेकर के जाएगा, वैसे प्रजापिता भी बच्चों के साथ ही वापस जाएगा। तो प्रजापिता जरूर यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। काहे की स्थापना करता हूँ? स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, राजधानी की स्थापना करता हूँ, या ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ? हाँ, ब्रह्मा द्वारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण किन्हें कहा जाता है? जो अपने जीवन में पवित्रता को नंबरवार धारण करते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हमें निराकार ज्ञान कैसे सुनावेगा? निराकार माना ज्योति बिंदु कैसे ज्ञान सुनावेगा?
वो निराकार जब जिसमें प्रवेश करे और उसकी निराकारी स्टेज बने, तब हमें असली ज्ञान सुनाई सकता है। जैसे और धर्म पिताएं सृष्टि पर आए, सभी की निराकारी स्टेज चित्र में देखने में आती है। गुरु नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, चेहरे से ही देखने से उनकी निराकारी स्टेज झलकती है ना। तो जो धर्म पिताओं का भी पिता है, बापों का भी बाप है, वो तो जरूर निराकारी स्टेज में होगा। लेकिन ब्रह्मा के कोई भी ऐसे चित्र नहीं है जिनमें उनकी निराकारी स्टेज देखने में आए। क्यों? क्योंकि उनका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। वो बड़ी से बड़ी माँ है सृष्टि की, लेकिन पिता बीज नहीं है। इसलिए उनकी किसी चित्र में बीज रूप स्टेज नहीं दिखाई गई। माँ होती है धरणी के समान, बीज को धारण करने वाली। माँ होती है स्थूल, और बीज रूप जो पिता होता है, जैसा गीता में कहा, हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ, वो पिता निराकारी स्टेज वाला होता है। इसलिए बोला, मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हमें निराकार ज्ञान कैसे सुनावेगा? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये ज्ञान कृष्ण की आत्मा में नहीं है। क्या कहा है? कृष्ण पत्ता है या बीज है? बीज रूप स्टेज धारण करने वाला निराकारी स्टेज वाला है, या कृष्ण इस सृष्टि का पहला पत्ता है? वो तो पहला पत्ता है। पत्ते की स्टेज अपनी होती है, बीज की स्टेज और कर्म अपना होता है। तो ये ज्ञान कृष्ण की आत्मा में नहीं है। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी, अभी नहीं। तुम जानते हो, भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से राजा ही मिलती है, तुम ही राजाओं का राजा बनेंगे। जैसे इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वकील बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ाई नहीं सकता। ये पढ़ाई पढ़ने वाले क्या बनते हैं? राजा बनते हैं, क्योंकि इसका पढ़ाई का नाम ही है राजयोग की पढ़ाई। ये इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं है, इसका नाम ही क्या है? राजयोग की पढ़ाई। तुम राजाओं का राजा बनेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है क्या? राजा बनने की एम ऑब्जेक्ट। जो दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, वो पढ़ाई बाप आकर के पढ़ाते हैं, और एक ही जन्म में आकर के पढ़ाते हैं। बार बार हर जन्म में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती कि 84 जन्म में ये पढ़ाई पढ़ाई जाती होगी। ये बाप एक ही जन्म में आकर के आत्मा में ऐसी शक्ति भर देते हैं कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर का अगर राजा बननी होगी तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखा देगी। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, आए हो फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनते। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वो सब खलास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता बाप एक ही है। साधु लोगों की सदगति करने आया हूँ। तो जो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है उसमें भी क्या लिखा है? परित्राणाय साधूनाम। साधुओं का परित्राण, रक्षा करने के लिए आता हूँ। तो साधुओं की सदगति करने आया हूँ। आगे चल करके वो भी तुम्हारे आगे पूंछ लटकावेंगे। अभी तो बहुत अहंकार में है, तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी एक एक मजमे में लाखों की पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और तुम्हारे तो मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए वो तुम्हारी अभी कोई बात सुनना नहीं चाहते। आगे चल करके वो तुम्हारे आगे पूंछ लटकावेंगे। कल पहले मुआफी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा का राज है।
जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ये फिर है प्रजापिता। क्या अगर निराकारी स्टेज में है, आकारी स्टेज में है, देवहानि की स्टेज में नहीं है, तो उनको कहा जाता है फरिश्ता। फर्श की दुनिया वालों से उनका बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसे जो फरिश्ते स्वरूप हैं वो विष्णु शंकर की स्टेज है। लेकिन अगर उनकी भी ये स्टेज नहीं है तो वो भी किसकी औलाद हुए? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुए। जैसी प्रजापिता की स्टेज चाहिए, प्रजा के साथ प्रजापिता होना चाहिए, साकारी स्टेज वाला, ऐसे ही उन बच्चों की भी स्टेज बनती है। तो साकारी, आकारी, निराकारी, ये 3 स्टेज की प्रैक्टिस तुम बच्चों को यहाँ करनी सिखाई है। तो बोला ये फिर है प्रजापिता और वो है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं तुम बच्चे भी ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। क्या? तुम पर ज्ञान का कलश रखता हूँ, और ये बीच में सुन लेता है। सन 65 की बात बताई। जिनको सुनाता है डायरेक्ट, उन पर ज्ञान का कलश रखता है, और ये बीच में माने कौन कौन बीच में सुन लेता है? ब्रह्मा। माने मैं इनको नहीं सुनाता हूं। किनको सुनाता हूं? मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। क्यों? इनको क्यों नहीं सुनाता हूं? क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा को बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं। क्या? जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको जो कुछ सुना दो वही बात रिपीट करता रहेगा, है? बुद्धि में कोई नई बात क्रिएट नहीं करेगा। तो मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, माने तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बच्चे हैं जो बाबा की सुनाई, शिव बाबा की सुनाई हुई बातों को मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, उन बातों को गहराई से बुद्धि से समझने वाले हैं। बाकी ये ब्रह्मा ये बुद्धि से गहराई से समझेगा नहीं, क्योंकि इसका पार्टी है नई सत्य की दुनिया में बच्चे के रूप में जन्म लेने का। क्या? और तुमको तो उन बच्चों को जन्म देने वाला माता पिता बनना है। तो जिनको माता पिता बनना है, सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस को जन्म देने वाला बनना है, उनकी बुद्धि तो नई दुनिया बनाने के लिए चलेगी या नहीं चलेगी? उनकी बुद्धि तो जरूर चलेगी। तो बोला तुम पर कलश रखता हूं, बीच में ये भी सुन लेते हैं। तुम अपने जन्म नहीं जानते, मैं बैठ बतलाता हूं। तुमने इतने जन्म लिए हैं, जानवर मिशन भी मनुष्य ही बन पड़े हैं। इस समय ये दुनिया रौरव नरक है। बाकी ये कोई नदी नहीं है जिसको नरक कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। क्या? नरक के बारे में गरुड़ पुराण में तो ढेर सारी बातें लिख दी हैं। लोग सुन सुन करके डर जाते। अब बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं, गरीब भोले बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ, फिर ऊंचते साहूकार बनाता हूँ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर धीरे धीरे गिरते गिरते अब देखो क्या हो गए। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने माला माल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। कहाँ हैं? अभी भी बने हुए हैं जयपुर में। अभी भी ऐसे ऐसे महल हैं जो आगे वाले तो पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसा नहीं बनाते। राजाओं के महल बनाने का भवका ही अलग होता है। अच्छा, अभी मैं फिर से तुमको कितनी खुशी देता हूँ। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार कराए देते हैं। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वो फिर तुमको प्रैक्टिकल में भी देखना है। क्या? यज्ञ के आग से लेकर के जितने भी साक्षात्कार कराए हैं वो फिर प्रैक्टिकल में उन बातों को तुम बच्चे देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे।
वो तो बंद आंखों से साक्षात्कार किए, और तुम बच्चे इन आंखों से देखेंगे, तुमको बहुत खुशी होगी। भक्ति मार्ग में मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वो कोई वैकुंठ की मालिक थोड़ी बनी। तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। क्या अंतर हुआ भक्ति मार्ग के साक्षात्कारों में और तुम्हारे में? क्या अंतर हुआ? वो सिर्फ साक्षात्कार करते हैं, अल्पकाल की खुशी लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग में नहीं जा सकते। कौन? भक्त। दुनिया भाई भक्तों की ही बात बाबा कर रहे हैं कि ज्ञान के अंदर भी दीदी दादियां दादाएं जो है वो साक्षात्कार करते रहे, उनकी भी बात हो रही है, उनकी भी बात हो रही है। वो भी साक्षात्कार तो करते रहे, लेकिन इन आंखों से स्वर्ग वो नहीं देख सके। और तुम प्रैक्टिकल में स्वर्ग देखेंगे भी। तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो, तो तुम किससे कहा जाता है? तुम उससे कहा जाता है जिससे सामने बैठ करके बात की जाती है। तो तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो। अभी तो है नरक, एक दो को काटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बच्चे बाप का भाई भाई का खून कर देते हैं पैसे के लिए। कोई बिल आदि नहीं करके जाते हैं तो देखो कोर्ट आदि में कितना खर्चा करना पड़ता है। आधी प्रॉपर्टी तो कोर्ट ही ले जाती है, वहां लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्म पद पाते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले पहले बाप का परिचय, बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से कोई फायदा नहीं। बाबा कहा मानो बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी बैठ जानी चाहिए। क्यों? ऐसे क्यों कहा? जप तप दान पुण्य आदि करते करते भारत की देखो क्या हालत हो गई, परंतु ये समझते कोई नहीं है। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, इस बात की समझ कोई को है नहीं। क्या कि 63 जन्म की भक्ति जब पूरी होती है तो अंत में अंतिम जन्म में आकर के भगवान की प्राप्ति होती है। अंतिम जन्म ऐसे नहीं कहेंगे सन 36 में हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी हैं 2-2 3-3 जन्म भी लेते हैं, तो उसे अंतिम जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं, उस समय भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है। आया तो भगवान, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि हमको भगवान मिल गया। अगर खुदा न खास्ता बुद्धि में बैठ भी गया साक्षात्कार आदि करने से, तो आज बुद्धि में बैठेगा और कल नशा उड़ जाएगा। तीसरी आंख जब तक नहीं खुली है तब तक परमानेंट प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। तो कोई समझते नहीं है कि भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। माना ज्ञान में आने के बावजूद भी सन 36 के बाद बहुत से ऐसे हैं जिनकी भक्ति अभी भी चल रही है। क्या भक्ति चल रही है? जैसे भक्ति मार्ग में रथ यात्राएं निकालते रहते हैं जड़ चित्रों की, वैसे अभी भी जड़ यात्राएं निकालते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में पंडित पुजारी कहते हैं चलो, कहाँ चलो? तीर्थ यात्रा करने चलो, हमारी कमाई हो जाएगी बीच में। ऐसे यहाँ भी कहते रहते हैं। ये ढेर सारी बातें हैं जो भक्ति मार्ग की ब्राह्मणों की दुनिया में भी चलती रहती है। भक्ति सारी जब उड़ जाए तो कहेंगे कि ज्ञान का वर्षा परमात्मा बाप से हम बच्चों को मिल गया। जिनको ऐसा वर्षा मिलता है ज्ञान अटूट, उनके लिए फिर कहा है कि इन आंखों से स्वर्ग को देखेंगे। कौन देखेंगे? जिनकी भक्ति के संस्कार पूरे उड़ जाएंगे, वो इन आंखों से भक्ति। अगर भक्ति के थोड़े भी संस्कार रह गए, क्या अगर भक्ति की कोई भी निशानी जीवन में देखने में आती है तो इन आंखों से स्वर्ग नहीं देख सके। तो कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब मिलेगा और किनको मिलेगा? भक्ति तो सब करते हैं, परंतु सबको तो राजा ही नहीं मिलेगी। तो देखो कितनी गुंजाइश है समझने की।
तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो वो सब भूल जाओ। क्या ये शास्त्र वगैरह जो कुछ पढ़ते हो वो सब भूल जाओ। इनके पढ़ने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? भगवान जिनको सन्मुख मिलता है उनको प्राप्ति होती है। सन्मुख मिला नहीं, समझते हैं 69 में शरीर छोड़ गया, फिर वो सुनाई हुई वाणी 68 से पहले की सुन रहे हैं, तो सन्मुख तो नहीं हुआ। चलो टैप रिकॉर्डर से भी सुन रहे हो तो भी सन्मुख नहीं कहेंगे। यहाँ तो बोला जो सन्मुख सुनते हो वो ही प्राप्ति कर सकते। तो बोला तुम कोई को भी ये बातें समझा सकते हो, ये साथ साथ जो कुछ पढ़ते हो सो भूल जाओ, जीते जी मरो। ब्रह्म तो तत्व है, उस ब्रह्म तत्व से वर्षा नहीं मिल सकता। क्या? ब्रह्म जड़ तत्व है, उस जड़ तत्व में आत्माएं निवास करती है। ऐसे ही ब्रह्मा भी जड़त्व बुद्धि वाला है, उसके बुद्धि रूपी पेट में आत्माएं रहती है। बुद्धि रूपी पेट से आत्माओं का जन्म होता है ब्राह्मण के रूप में, लेकिन उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। माने माँ से वर्षा नहीं मिलता है। ब्रह्म तत्व है, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो बाप से ही मिल सकता है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले रहे हैं, कल्प लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी नाटक पूरा हुआ, ये पुराना चोला छोड़ करके हम सबको वापस जाना है। क्या? ये 84 का चक्कर अब पूरा हो गया। 84 का चक्कर पूरा होना है तो सबको अपने अपने शरीर छोड़ करके वापस सुप्रीम सोल बाप के पास पहुंचना है, सुप्रीम एबोर्ड में पहुंचना है, सोल वर्ल्ड में पहुंचना है। जितना जितना याद करेंगे अंतमते सुगति हो जाएगी। अगर अभी आत्मिक स्थिति को याद नहीं करेंगे, आत्मा को याद नहीं करेंगे, आत्मा के बाप परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो वो स्थिति नहीं बनेगी जो जितनी बननी चाहिए। अंतमते सुगति का मतलब क्या हुआ? अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आत्मिक स्थिति की, उतनी ही अंत में हमारी पक्की हो जाएगी। और वो स्थिति अगर हमारी पक्की हो गई तो हम अव्वल नंबर में पहली रो में अपना हिस्सा, अपना वर्षा ले सकते हैं। इसको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। क्या? कयामत के समय में हिसाब किताब किसका चुकतू होगा? जो उन्होंने बहुत पाप किए हैं 63 जन्मों में, उनका कयामत के समय में फिर हिसाब किताब धर्मराज के सामने चुकतू होता है। और जिन्होंने पुण्य किए हैं वो आत्माएं अपने पुण्यों के फलस्वरूप यही परमात्मा बाप से पढ़ाई पढ़ करके अपनी खुशी का प्रारब्ध प्राप्ति रहती है। उनको कयामत के समय में कोई दुख नहीं हो सकता। तो पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी तुम बच्चों को पुण्यात्मा बने, और बनना भी कैसे? योग बल से। योग बल से पुण्यात्मा बनना है। अभी कोई पुण्यात्मा है नहीं, बनना है। श्रीमत पर तुम पुण्यात्मा बनते हो, बाकी जाना तो सबको है, क्योंकि इस भंबोर को आग तो जरूर लगेगी। आत्मा वापस चली जाएंगी। एक धर्म की स्थापना होनी है तो जरूर अनेक धर्म वापस चले जाएंगे। शरीर थोड़े ही साथ ले जाएंगे। क्या? परम धाम जाने वाले कोई भी शरीर वापस नहीं ले जा सकते। देह सहित कैसे जाएंगे? फिर कोई कहते हैं मोक्ष मिल जाए, परंतु ये कैसे हो सकता है? क्या मोक्ष माना? इस सृष्टि पर फिर कभी आना ही ना पड़े, ऐसा मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। वो साधु सन्यासी भी यही बात सिखाते हैं। उनकी बुद्धि में यही बात बैठी हुई है कि हम तो मोक्ष में जाएंगे, फिर हम जन्म मरण के चक्र में कभी आवेंगे ही नहीं। एक तरफ कहते हैं भगवान कल्प कल्प इस सृष्टि पर आता है, तो भगवान को इस सृष्टि पर बंधन में बांध दिया, और खुद कहते हैं कि हम हमेशा के लिए
मुक्त हो जावे, तो ये कैसे हो सकता है? इस ड्रामा की एंड नहीं होती। ये ड्रामा बना बनाया है तो सदा काल की मोक्ष नहीं हो सकती। ये ड्रामा सदैव चलता रहता है, अनादि चक्र फिरता है। ड्रामा को मनुष्य ही जानेंगे। जो जानवर बुद्धि होंगे वो इस ड्रामा की गहराई को नहीं समझ सकेंगे, नहीं जानेंगे। जानते हो मनुष्य कहे, जानते हो तो मनुष्य कहलाए, नहीं जानते हो तो गोया जानवर से भी बदतर। ये सेक्स चक्र कैसे फिरता है तो राज बाप आकर के समझाते हैं। हमारा ट्रेडमार्क ये चक्र, क्या हमारा ट्रेडमार्क है? षष्ठी चक्र। त्रिमूर्ति भी हमारा ट्रेडमार्क है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों की जो युति है ये भी हमारा ट्रेडमार्क है। और साथ साथ ये त्रिमूर्ति कैसे इस षष्ठी रूपी चक्र में चक्र लगाती है वो भी हमारा चक्र भी ट्रेडमार्क। गवर्नमेंट भी ये निशानी रखती है। कौन सी निशानी? चक्र की। अशोक चक्र निशानी है। अशोक की लाट दिखाते हैं, उसमें भी चक्र दिखाते हैं। झंडा दिखाते हैं, उसमें भी चक्र दिखाते हैं। परंतु हमारा चक्र अलग है। हमारा चक्र अलग है और उनका अलग है। हमारे चक्र में क्या खासियत है? हमारे चक्र में कितनी अरे हैं? 4 अरे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उन्होंने फिर चरखा लगा दिया है। तो ये सब बातें समझानी पड़े कि हमने चक्र क्यों रखा है ट्रेडमार्क, और उन्होंने फिर चरखा क्यों लगा दिया निशानी है? उन्होंने, गांधी जी ने कौन सी निशानी लगाई? चरखा घुमाओ तो पेट पूर्ति होती रहेगी। यहाँ फिर हम क्या घुमाएं जो हमारी 84 जन्मों की पेट पूर्ति होती रहे? हम यहाँ जितना षष्ठी चक्र अपनी बुद्धि में घुमाएंगे, 84 का चक्र बुद्धि में घुमाएंगे, उतनी हमारी ऑटोमेटिक पेट पूर्ति 84 जन्म तक होती रहेगी। तो ये सब बातें समझानी पड़े। उनका चरखा है 1 जन्म की पेट पूर्ति करने वाला, और हमारा चक्र है 84 जन्मों की पेट पूर्ति करने वाला। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे तो तुम्हारी वृद्धि होने लग पड़ेगी। ये तुम्हारा बहुत ऊंच धर्म है, लेकिन अभी इसको चिड़ियां खा जाती है तो ऊंचा धर्म, लेकिन अभी इसको चिड़ियां खा जाती है। क्यों? क्योंकि छोटा वृक्ष होता है तो उसको तूफान ज्यादा असर करता है। जब उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं तो तूफान असर नहीं कर पाता। और धर्म वालों को चिड़ियां नहीं खाती है क्या? हाँ, तुम्हारा ये धर्म ऐसा है जिसको चिड़ियां खा जाती हैं। इनको माया रूपी चिड़ियां खा जाती है। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो चिड़िया खाती है। अगर श्रीमत पर चलते रहें तो सुरक्षा होती रहेगी। इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना है। ये कब्रिस्तान है। बाबा कहते हैं शौक नहीं रखना है, फिर भी बच्चे मानते नहीं है, कोई ना कोई शौक रखते हैं, तो माया की चिड़िया खाती रहती है। अगर ये समझे कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, काहे का स्थान है? इस दुनिया में सब देह अभिमान की कब्र में दाखिल हुए पड़े, तो इस दुनिया से बैराग आता रहे। वैसे भी जब शमशान घाट में लोग जाते हैं थोड़े समय के लिए तो बुद्धि में बैराग आ जाता है। अगर हम सदैव ये बुद्धि में धारण करके रखें कि ये दुनिया कब्रिस्तान है, अभी कब्रिस्तान होने वाली है, तो उस दुनिया से बुद्धि योग लगेगा नहीं। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है क्या? इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं कि हम इस दुनिया में सुख भोग ले, लेकिन ये सुख भी कैसा है? अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। सुख का नाम क्या दिया है? कागविष्टा समान है। कागविष्टा समान क्यों कहा है? नहीं, मनुष्य जो कुछ खाता है उसका रस खींच लेता है, खून बन जाता है, जो
कचरा बचता है उसको कहा जाता है विष्टा। उस विष्टा को भी कौआ खाता है। उस विष्टा में से भी कौआ रस निकालता है और रस निकाल के उसका मांस, मज्जा, खून, हड्डी उसकी बनती है। थोड़ा सा उसको हल्का सुख मिलता है कौवे को उस विष्टा में से। और कौआ जो कुछ खाता है उसका भी जो कचरा निकलता है उसको कहा जाता है काग विष्टा समझ। तो आज की जो दुनिया के सुख हैं वो कैसे हो गए? जैसे कौए की विष्टा हो गई। इस दुनिया के सुख भोगने की कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है। पुरानी दुनिया से क्या लागत रखती है? पुरानी दुनिया के सुखों से कोई लागत नहीं। मकान पुराना हो गया, टूट फूट गया, बाप आया हुआ है, नए मकान की रचना कर रहा है, तो पुराने मकान से कोई की दिल लगती है क्या? है? सबकी बुद्धि योग चला जाता है, नए मकान बनेगा उसमें रहेंगे ठाट से। तो पुरानी दुनिया में लागत नहीं रखनी है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है और दुनिया वालों की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अमेरिका में भी जो सेंसिबल हैं वो समझते हैं कि कोई प्रेरक शक्ति है जो हमसे ये एटॉमिक एनर्जी तैयार करवाई रही है। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल खाती रहती है इस दुनिया में, सबके दिल अंदर ये बात खाती रहती है विनाश हुआ कि हुआ, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी सबके सामने। ड्रामा की भाभी है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो अपन को घाटा पहुंचाएंगे। शिव बाबा तो दाता है, उनको कोई आसक्ति नहीं है। कोई सोचे कि बाबा ये बार बार क्यों कहते हैं कि मेरे को याद करो, आत्मा की स्थिति में रहो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो, बार बार क्यों कहता है? बाबा को कोई प्राप्ति होती होगी, लेकिन बाबा को इस बात में कोई आसक्ति नहीं है। बाबा तो तुम बच्चों के कल्याण के लिए ये बात बोल रहा है। आसक्ति नहीं है, खुद ही है ही निराकार। आसक्ति किसको होगी? जिसको शरीर होगा उसको आसक्ति होगी, जिसको रथ होगा उसको स्वार्थ होगा, जिसको रथ ही नहीं तो उसको स्वार्थ किस बात का होगा? वो तो खुद ही निराकार है। ये सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी तुम्हारे लिए। ये बात किसने कही कि नई दुनिया तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है? मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। ये नई दुनिया जो तैयार हो रही है तुम्हारे लिए है। विश्व की बादशाही हम स्थापन करते हैं, हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। बाप कहते हैं देखो मैं कहाँ से आता हूँ। पतित कहते हैं पतित दुनिया में आओ। क्या जो पतित बन चुके हैं, अनेक जन्म भोगते भोगते, वो कहाँ बुलाते हैं मेरे को? है? पतित दुनिया में बुलाते हैं। कोई स्वर्ग में भगवान बाप को बुलाता है क्या? कोई नहीं बुलाता। कहते भी है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। स्वर्ग में कोई मेरे को याद नहीं करेगा। जब दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं कि हे पतित पावन बाप, इस पतित दुनिया में हमको आकर उठाओ, हमको आए पतित से पावन बनाओ। तो बाप को आना पड़ता है, माना खुशी खुशी नहीं आते, मजबूरी है। मेरे को बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ये पतित शरीर है, अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए। है? आना पड़ता है, ये क्यों कहा है? कोई बच्चे ये चाहेंगे कि हमको संगी साथी बूढ़ा बाड़ा खुल्लू खुल 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 करने वाला मिल जाए? है? सब क्या चाहते हैं? है? हमको संगी साथी मिले, अच्छा मिले ना। और बाप को कैसे शरीर मिलते हैं? बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी 84 जन्म पुराना शरीर, 5000 वर्ष पुराना बुड्ढा मिलता है, उसमें प्रवेश करते हैं। सड़े सड़ाए चोले में प्रवेश करते हैं। ये पतित शरीर है, इसमें आना पड़ता है। मेरे को
इस पतित शरीर में आना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे पतित शरीर में ही वानप्रस्थ अवस्था में आना पड़ता है। अच्छी रीति धारणा करनी चाहिए, समझाना चाहिए, और इन बातों को समझेंगे वो जिनका शिव बाबा के साथ पूरा लव रहता है। अगर शिव बाबा के साथ पूरा लव नहीं होगा तो इन बातों को पूरा पूरा समझ भी नहीं सकेंगे। बाबा को याद करेंगे तब तो बुद्धि का ताला खुलेगा। क्या बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो निराकारी स्टेज कहां से बनेगी? निराकारी स्टेज नहीं बनेगी तो देवान भरा रहेगा बुद्धि में, आत्मा में देवान भरा रहेगा तो ताला बुद्धि का खुल नहीं सकता। तुम डबल फैंथ्रोपिस्ट हो, तन मन धन सभी कुछ देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। क्या जो कंप्लीट दानी होते हैं वो तुम हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? तो दानी, कंप्लीट दानी तुम हो, लेकिन शिव बाबा को क्या देते हो? शिव बाबा को देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? क्या है? तो करनी घोर ब्राह्मण कहा जाता है। करनी घोर ब्राह्मण होते हैं तो क्या लेते हैं? जब कोई मरता है तो उसकी जो भी पुरानी चीजें होती है, पुरानी कमीज, पुरानी धोती, पुराने कपड़े, पुरानी खटिया, चरपैया, जो भी पुराना पुराना सामान है वो सारा लेते हैं। उनको कहा जाता है करनी घोर ब्राह्मण। तो बाप भी क्या बन करके आया हुआ है? करनी घोर ब्राह्मण बन करके आया हुआ है। कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कफपन है पुराना वो सब मेरे को दे दो। तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना, नाम तो ईश्वर का ही लेते हैं। करनी घोर को भी देते हैं तो इसका नाम लेते हैं ईश्वर समर्पण। इसको समर्पण करते हैं, ईश्वर समर्पण नम। ईश्वर भूखा है क्या? वो तो बिंदी है, उसको तो अपना मुख और पेट भी नहीं है। वो कैसे खाएगा? वो कैसे पहनेगा? ईश्वर भूखा है क्या? रामकृष्ण समर्पण करते हो। अगर समर्पण भी करते हैं, यज्ञ में भी दान पुण्य करते हैं तो किसको देते हैं? राम और कृष्ण जो साकार शरीरधारी हैं, जिनमें वो निराकार प्रवेश करता है, उसको देते हैं या निराकार को देते हैं? इसको देते हैं, जिसमें प्रवेश करता है उसी को देते हैं ना। तो रामकृष्ण समर्पण करते हो, दोनों को भिखारी बना दिए। रामकृष्ण को देते हो माना वो कौन हो गए? रामकृष्ण भी कौन हो गए? भिखारी हो गए। अरे सृष्टि की इतनी ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्माएं, हीरो हीरोइन पार्टधारी आत्माएं, उनको तुम समझते हो कि हम इनको देते हैं? वास्तव में न तुम शिव बाबा को देते हो और न रामकृष्ण की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं जो इस सृष्टि पर मानी जाती हैं वो तुमसे लेने के लिए भिखारी बनकर आई हुई है। तुम किसको देते हो? तुम जो भी देते हो वो अपने लिए देते हो, अपना भाग्य बनाने के लिए देते हो, तुम किसी को देते नहीं। तो दोनों को तुमने भिखारी बना दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार बुलवाते। कैसे बच्चों को है? याद प्यार भी कैसे बच्चों को देते हैं? क्रोध करने वाले बच्चों को नहीं, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया अगर क्रोध करने वाले होंगे तो आगे चल के बाप दादा उनसे नहीं मिलेंगे। किनसे मिलेंगे? जिन्होंने क्रोध त्यागा होगा उनसे ही मिलेंगे। जिससे वे कहते हैं कि हम काम क्रोध लोभ मोह धारण नहीं करेंगे, लेकिन काम क्रोध धारण करते रहते हैं, उनसे नहीं मिलेंगे। तो मीठे मीठे सिकीले बच्चों से मिलते हैं। ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो मीठे मीठे बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते रहते जिनकी स्थिति आत्मिक बन जाती है। आत्मिक स्थिति जिनकी बनती है उनमें मिठास आ जाता है। देहभान जितना रहता है तो वो अपने को भी दुख देता है और दूसरों को भी दुखी करता रहता है। तो ऐसे कड़ुओं बच्चों को मैं याद प्यार नहीं दे रहा हूँ। किनको दे रहा हूँ? मीठे मीठे बच्चों को। और फिर कैसे बच्चों को? सिकीले दे बच्चों को। सिकीले दे माना कोई बच्चा खो जाता है ना, और फिर बहुत बड़ा हो जाता है। छोटा बच्चा खो गया, फिर माँ बाप को वो बच्चा मिला ही नहीं, और बहुत वर्षों के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो गया तब मिला जाके, तो उससे बड़े सिक से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं।
तो कहा जाता है सिकिलदा बच्चा। सिकिलदा माना बहुत लंबे समय से खोया हुआ बच्चा है और बहुत लंबे समय के बाद आप मिला है जाकर, तो उसका कहा सिकिलदा बच्चा। तो तुम कब खो गए थे? कब खो गए थे? 5000 साल पहले। ये कि आज में नहीं है, 5000 साल पहले की बात कहेंगे सिकिलदा बच्चा है? 5000 साल पहले की बात थोड़ी कहेंगे, कब की कहेंगे? हाँ, यज्ञ के आदि में जो बच्चे बिछुड़ गए थे वो अभी फिर आकर के प्रैक्टिकल बाप से वर्षा ले रहे हैं, सन्मुख पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मैं उन बच्चों से आकर के मिलता हूँ, उन बच्चों को डायरेक्ट आकर के वर्षा देता हूँ। अच्छा, अब ये बूढ़े बाबा कहेंगे कि मेरी तो उम्र ही 80 साल की हो गई। कितनी हो गई उम्र है? कितनी उम्र हो गई है? 70 साल। 70 साल तो ये को हुए नहीं, तो ये तो थे ही नहीं है। तो भले ये शिव बाबा के सामने ये कि भी नहीं थे, लेकिन राम वाली आत्मा के साथ रहे होंगे है। राम वाली आत्मा तो सूर्यवंशी है, हाँ, तो उस आत्मा के साथ रहे हैं, इसलिए इनको भी क्या कहेंगे? सिकील थे। बहुत बहुत समय के बाद मिले हुए सिक से मिलते हैं। ओम।